बेल एक ऐसा प्रोविजन है जो क्राइम की कितनी स्टेज हो? 4 यहाँ CRPC वो तो वहाँ IPC प्रोसीजर सवाल ही है प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन और लंबा प्रोसीजर चलता है ट्रायल तो ट्रायल के बाद अपील भी जाए। एक तरह से अगर ट्रायल खत्म हो गई तो 3 स्टेज और अपील अगर हो गई तो 4 स्टेज अपील या 4 स्टेज। तो बेल एक ऐसा प्रोविजन है जो 4 स्टेज में दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में भी, इंक्वायरी में भी, इंक्वायरी ट्रायल के दौरान भी, इंक्वायरी के दौरान ट्रायल के दौरान, और अगर कन्विक्शन लग गया तो फिर अपील न्यायालय में जाना है ना, तब भी हर जगह भी। तो बेल बेलेबल ऑफेंस है तो इन्वेस्टिगेशन ही में मिल जाना है पुलिस थाने में। डाउटिंग तो ये अपील तक जा रही है नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल कटे हो, इसमें भी 4 स्टेज में भी। बेलेबल में तो इन्वेस्टिगेशन में मिल गया खत्म, और जहाँ बेलेबल है ऑफेंस वहाँ तो बेल मिल रहा राइट, वो भी कह रहा था उसका अधिकार है वो दे जाए। सवाल यहाँ खड़ा हो गया कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है और अंडर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग है, तो कैसे दी जाए? अपराध है जबकि नॉन बेलेबल। बोले अंडर इन्वेस्टिगेशन अभियुक्त अगर पकड़ जाता है तभी तो होगी बेल। अंडर इन्वेस्टिगेशन नॉन बेलेबल ऑफेंस है। शर्त देखो पेन चार्ज पेन स्टार्ट रखिए, रजिस्टर और पेन अलर्ट, इसको खुल रहा है सर। प्रोसीजर कहाँ है? अंडर। दूसरा ऑफेंस कैसा है? नॉन बेलेबल। तीसरा अभियुक्त हो गया है अरेस्ट। 3 शर्तें आ गई। अब चौथी शर्त ये आ रही है कि जब ये अरेस्ट हो जाती है तो बिना मजिस्ट्रेट की ऑर्डर और वारंट की अरेस्टिंग व इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, पुलिस को पकड़ा गया, इन्वेस्टिगेशन शुरू स्टार्ट कर देना। इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। समस्या सामने ये खड़ी आन पर कि इन्वेस्टिगेशन जब उसने शुरू किया होगा तो 156 के पावर यूज किए, 157 का प्रोसीजर यूज किया खाली पड़े। जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ समस्या ये आ गई है 24 घंटे में वो पूरा नहीं करता। समस्या है सिर्फ इतनी, तो क्या 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन करना कंपलसरी है? आंसर मुंह से निकालो, अपने आप को मत कहिए। इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई लिमिटेशन पूरी नहीं है, लेकिन 24 घंटे का जो 24 आवर्स का फंडा है ये काय के लिए है? मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने के लिए अभियुक्त को जब 24 घंटे में अरेस्टिंग हो जाए, अरेस्ट करने से लेकर 24 घंटे हो जाए तो कहाँ प्रस्तुत करना पड़ता है? ये क्या प्रस्तुत करना अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने, क्या उसका ये फंडामेंटल राइट है? आर्टिकल 22 क्लॉज 2 लिखा है। दूसरी बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, एफआर का प्रोविजन है। क्या कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन है कि 24 घंटे के अंदर पेश किया जाए को मजिस्ट्रेट के सामने? क्या संवैधानिक प्रावधान 57? यस, ओनली 57। तो बताओ
दो तरह से राइट हो गए, एक फंडामेंटल है जो दूसरा एक्सटेंडर चली जाएंगे, ये 24 घंटे तुमको वहाँ पेश कर लिया। तो क्या 57 तुम्हें कुछ और बताएगी? 57 पढ़ो तो तुम्हें को कुछ बताएगी, जो वो बता दे वही पढ़ना है, ठीक है? 57 बताने वाली है कहाँ से आप पढ़ो। हाँ 57 पढ़ रहे हैं, शायद ये 167 खुलवा दी, शायद खुलवा दी, पढ़ो। Section 57. Person arrested not to be detained more than 24 hours. No police officer shall retain in custody a person arrested without warrant for a longer period than under all the circumstances of the case is reasonable, and such period shall not, in the shall absence not, अब mandatory, shall not, हाँ in the absence of a special order of a magistrate under section 167. absence order, absence of order। अब सवाल ये आएगा 167 क्या 57 का सप्लीमेंट्री है या एक्सेप्शन Exception है। सप्लीमेंट्री है? सप्लीमेंट्री इसने क्यों बोला सप्लीमेंट्री, तुम लोगों ने क्यों बोला एक्सेप्शन? एक्सेप्शन का मतलब होता है कि कोई चीज़ इस चीज़ से अलग है, और तकरीबन उसमें लिखा है कि 24 घंटे पेश करना होगा, और उसके बाद अगर रिमांड की तो उससे वो आगे बढ़ाता है। सर इसमें लेकिन दोनों चीजें भी वो 24 घंटे विशेष मजिस्ट्रेट परिस्थितियों की अभाव में ऐसा ही लगा, ऐसा ही लगा सब। विशेष परिस्थितियों के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से यात्रा तक छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं। तो ये भी यहाँ पे 157 है एंड सच नॉट एक्सीड 20 आवर्स। तो यहाँ पे तुमने कैसे लग रहा है? बता दिया in the absence of special order, underline in the absence of Special order. स्पेशल। क्या तुम इस शब्द को जो तुमने अंडरलाइन किया एक्सेप्शन बोलोगे? इनको तुम एक्सेप्शन नहीं बोलोगे, इनको बोलोगे तुम लगा हुआ प्रोविजन सप्लीमेंट्री। एक्सेप्शन गलत होगा। 167 एक्सेप्शन विशेष परिस्थितियों की देन है, स्पेशल सर्कमस्टांस आ गई तो फिर 167 आएगा। अब सपोज कर लिया 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन होगा, क्या यहाँ पे जो सब लिखा है इन द एब्सेंस ऑफ द स्पेशल ऑर्डर, क्या फिर स्पेशल ऑर्डर की जरूरत है? कोई भी जरूरत 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन होगा। नहीं है। तो जब 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तो स्पेशल ऑर्डर लाना, ये बात अब तो ठीक लगी। अगर 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन हो गया तो स्पेशल ऑर्डर की जरूरत नहीं है, और नहीं हुआ तो स्पेशल ऑर्डर की जरूरत है। ये अपवाद क्यों बोले? इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में नहीं हो पाए तो हमें स्पेशल ऑर्डर की जरूरत है। इसके आपके बिगाड़े आंसर कि नहीं है, हो रहा है सप्लीमेंट्री ऑर्डर। अब दूसरी बात, ये लग रहा होगा पहले बताया था एक्सेप्शन है ना, पहले बताया सुधार तो भी सुधार। पहले जब पढ़ाया होगा तो ये पढ़ाने के दौरान नहीं पढ़ाया, अब पढ़ा रहे हैं। तो स्पेशल तो क्या 167 में मजिस्ट्रेट का एक स्पेशल ऑर्डर पढ़ते हैं क्या? कि अभी और अभियुक्त की जरूरत है इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो है स्पेशल ऑर्डर 67 है। ये 167 में है जो आपने बताया 167 में स्पेशल ऑर्डर पढ़ना क्या? इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब है 167 में मजिस्ट्रेट आ रहा है अंडर इन्वेस्टिगेशन, हाँ स्पेशल ऑर्डर देने के लिए। काहे का ऑर्डर?
मेथड पूरा नहीं हुआ। पुलिस रिमांड पुलिस क्या ऑर्डर रिमांड। पुलिस रिमांड। ये है जस्ट सेक्शन, दो भागों में बटा हुआ सेक्शन। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, स्पेशल ऑर्डर देने के लिए मजिस्ट्रेट आएगा। काय का स्पेशल ऑर्डर देने के लिए? पुलिस रिमांड। काय का? एक भाग हो गया, बना दिया अपना तुमने पेन से कि हमने एक भाग बोला था। कब सीखोगे बना? फर्स्ट पार्ट यही है, और ऐसे ही मेंस लिखा जाता है। तुम्हें कोई नहीं कलम पढ़ा कर सिखाएगा जीवन। हम तो ये को बोले ही थे, ये तो तुम्हारे विवेक के ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं? एक पार्ट खत्म हो गया, स्पेशल ऑर्डर मिला है रिमांड का पुलिस। अब 167 यहाँ से फिर बदले स्पेशल ऑर्डर। अब सोचो, मजिस्ट्रेट ने स्पेशल ऑर्डर दे दिया पुलिस रिमांड, तो मैक्सिमम 15 दिन का होता है। ठीक, तो 15 दिन में तुम पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लो, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद तुम ये चालान शीट कोर्ट में जमा करना। एक तरफ तुम इन्वेस्टिगेशन करो, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या तैयार करो तुम? चालान शीट। और चालान शीट को 173 क्रॉस 2 के मार्फत कोर्ट में जमा कर, इसलिए ऑर्डर दे दिया। अगर पुलिस रिमांड मांगोगे तो तुम्हें चालान शीट पेश करना होगी, नहीं मांगोगे तब भी पेश करना है, लेकिन रिमांड मांगी तब भी पेश करना है। तो सवाल ये आ जाता है कि फिर आपने ये क्यों बोला कि चालान शीट पे दोनों कंडीशन में पेश किया था? लेकिन अगर पुलिस रिमांड मांगी तो चालान शीट तुम्हें 90 या 60 दिन में पेश करना पड़ेगा, यह शर्त है। उससे क्या हो जाए कि आप इन्वेस्टिगेशन करके रिमांड देगा ना पुलिस रिमांड पे ले जाओ और इन्वेस्टिगेशन कर। अब सवाल ये आता है कि तुम तो इन्वेस्टिगेशन करना है, उसको पुलिस रिमांड पे लीजिए, तो ये सामने, ये भी तो सामने आना चाहिए बात कि यहाँ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और चालान शीट कंप्लीट हो रही है, और इसको फिर तुम पेश करो कोर्ट में 90 दिन में या 60 दिन में। वो करें 90 दिन में या 60 दिन में तुमने अगर पेश नहीं कर पाए तो उसका रिजल्ट 167 है। रिजल्ट ये है कि वो कोर्ट जो बैठा है मामले में संज्ञान ले रहा है, अभियुक्त का ये अधिकार हो जाएगा नॉन पेबल ऑफेंस में भी कि मजिस्ट्रेट को उसको जमानत देना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट बिल, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। अब ये दो शब्द कैसे पढ़े? ये अभियुक्त का आर्टिकल 21 में है फंडामेंटल राइट, डिफॉल्ट बिल पाना या फंडामेंटल। एक दूसरा, डिफॉल्ट क्यों बोला इसको? क्योंकि पुलिस ऑफिसर चालान शीट पेश करने में 60 या 90 दिन में पेश करने में क्या हो गई? डिफॉल्ट हो गई। तो इसको क्या बोल दिया? डिफॉल्ट। तो क्या हम ये पढ़ लें कि अगर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में नहीं हुआ,